हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज और आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, अगर किसी बच्चे के 36% अंक आते हैं, देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स, तो वह 32 नंबर से असफल हो जाता है। बट वैन ही स्कोर्स 48% मार्क्स, यदि उसके 48% अंक आते हैं, ही स्कोर 64 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो उसके पासिंग मार्क्स से उत्तीर्ण अंकों से 64 नंबर अधिक आते हैं। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत अंक लाए और वह सफल हो जाए, तो आपने ये ज्ञात करना है। तो हम कह रहे थे कि शॉर्टकट मेथड से करेंगे। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें थोड़ा हमने इलेबोरेट वे में क्वेश्चन को किया था। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। 36% मार्क्स आते हैं, देखिए उसके 36% मार्क्स आ रहे हैं, तो वह फेल हो जाता है 32 अंकों से, यानी जितना भी पासिंग परसेंट था उसके अंक उससे कितने कम आ रहे हैं, 32 कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको माइनस में रखा। बट वैन स्कोर्स 48% मार्क्स, यदि उसके 48% अंक आते हैं, देखिए 48% अंक आते हैं, तो उत्तीर्ण अंकों से कितने अंक अधिक आ रहे हैं, 64 अंक अधिक आ रहे हैं, यानी इसको प्लस में रखेंगे, 64 अधिक आ रहे हैं। तो प्रतिशत में इनका अंतर देखेंगे, 36 और 48 का प्रतिशत में अंतर कितना होता है, 8 और 4 12% इनका अंतर आया। और ये 12% बराबर होगा किसके, इन दोनों के अंतर के। देखिए अंतर की बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे अगर डिनोट करेंगे तो ये 0 है, 0 से यहाँ पे फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे चलते चलते कहीं पे +64 आ रहा होगा। और ऐसे नेगेटिव में अगर जाएंगे तो इधर -1, इधर -2, ऐसे चलते चलते इधर कहीं पे -32 आ रहा होगा। तो हमें इन दोनों का अंतर बताना है। तो हम ये देखेंगे 0 से 64 आगे और 0 से 32 पीछे, तो 64 + 32, तो यहाँ पे 96 जो होगा इनका अंतर हो जाएगा। देखिए अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम कह रहे हैं 12% अगर 96 के बराबर है तो 12 × 8 = 96, तो 1% यहाँ से कितने के बराबर होगा, 8 अंक के बराबर। और पूर्ण संख्या अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है अपने आप में 100%। तो 1% को अगर 100 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास 100% आ जाएंगे अंक। तो 8 को भी 100 से गुणा करेंगे तो हम ये कहेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स थे, यानी जितने अंकों का एग्ज़ाम था वो कितने अंक थे, 800 नंबर का एग्ज़ाम था। अब देखिए इसके कितने अंक कम आ रहे हैं, 36 अंक कम आ रहे हैं, यानी 36% में पासिंग परसेंटेज निकाल रहे हैं। पासिंग परसेंटेज 36% में अगर हम ये देख लें कि 32 कितना प्रतिशत है, 800 का 32 800 का कितना प्रतिशत है, ये जोड़ दिया जाए तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो 00 से 00 कैंसिल, 8 चौक 32, तो 36 और 4 40%, यानी क्या थे, पासिंग परसेंटेज थी। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि 64 को देखते 800 का कितना प्रतिशत है, 64 800 का कितना प्रतिशत है, 8%, तो 48 में से 8% घटा देते, यानी 40% हमारी तब भी पासिंग परसेंट आती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए समझते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स, यदि एक बच्चा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, देन ही इज़ फेल्ड बाय 5 मार्क्स, तो वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, यानी जितना भी पासिंग परसेंट था उससे भी 5 अंक उसके कम आते हैं। बट व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है, यदि 40% अंक प्राप्त करता है, ही गॉट 10 मार्क्स मोर देन द पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज जितना भी था उससे 10 अंक अधिक लेता है। तो प्रतिशत में फिर से हमने अंतर देखा, प्रतिशत में अंतर कितना है, 10% का, 10% ये हो गया। और इधर अंतर कितना है, देखिए 0 से 10 आगे तो 10 हुआ, और 0 से 5 पीछे, तो टोटल अंतर कितना है, यहाँ पे 15 का अंतर है। देखिए 10% 15 है, तो अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं ना यहाँ पे, यानी पेपर कितने नंबर का था, तो पेपर तो हमेशा 100% का होता है, और वो 100% की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है नंबर वाइज। तो हम कह रहे हैं 100% 10 का कितना गुना होगा, 10 का होगा 10 गुना, तो इस 15 का भी 10 गुना कर लेंगे, तो 100% मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 15 × 10 दैट इज़ 150। तो हम ये कहेंगे 150 नंबर का पेपर था।
पासिंग परसेंटेज आप फिर से निकालना है, जैसे वहाँ पे पासिंग परसेंटेज निकाल रहे थे, तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगी, पासिंग परसेंटेज देखिए पहले वाले में हमने ऐड करके किया था, इस वाले में मैं आपको माइनस करके बता रहा हूँ। 40% में से अगर माइनस कर दिया जाए कितना, 10 अंक ये देखेंगे प्रतिशत में कितना है, तो 10 अंक जो है 150 का देख लो कितना प्रतिशत है, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। 50 से 3 टाइम्स और 50 से 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20/3, तो 40% माइनस 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 62/3%, ठीक है। तो 40 में से 6 घटा दो, 34, 2/3 और घटाना है, तो 33, 1/3%। तो हम ये कहेंगे कि पासिंग परसेंट जो थी वो 33 1/3% थी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कैसे करके बताया था, प्लस करके बताया था। प्लस कैसे करते हैं हम, तब हम देखते हैं कि 5 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है, और 30% में जितना भी परसेंट आता वो ऐड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल्स इन अ रूम। एक कमरे के अंदर 2 प्रकार के जानवर हैं। सम आर कैट्स एंड द रेस्ट आर डॉग्स। कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स। हर एक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खा सकती है। एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट। और प्रत्येक जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट खा सकता है। इफ़ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स। यदि 355 बिस्किट कौन खाता है, 45 जानवर खाते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। कैट्स, हर एक बिल्ली जो है वो कितने बिस्किट खाती है, 7। और हर एक कुत्ता जो है वो कितने बिस्किट खाता है, 9, यानी 7 तो खाएगा ही खाएगा, 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं टोटल जानवर हमें पता है टोटल कितने हैं, 45। अगर 7 के हिसाब से 45 जानवरों को बिस्किट दिए जाएं तो कितने बिस्किट खाए जाएंगे, बिस्किट्स ईटन। 45 जानवर और हर एक जानवर कितने बिस्किट खा रहा है, 7। तो 7 चौक 28, 280 और 7 पंजे 35, 280 और 35, 315 बिस्किट खाए जाते अगर हर एक जानवर कितने बिस्किट खाता, 7। तो 355 हमारे पास टोटल थे, तो हम ये देखेंगे बचेंगे कितने। 355 में से 315 माइनस किया गया तो 40 बिस्किट हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है। कब रिमेनिंग है ये, जब आप हर एक डॉग को 2-2 बिस्किट कम दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे फिर कि डॉग्स कितने होंगे। डॉग्स की संख्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए 40 बिस्किट जो बचे हुए हैं वो हर एक डॉग 2 अगर एक्स्ट्रा खाएगा तो कितने डॉग खाएंगे इनको, 20। तो हम ये साफ कहेंगे कि डॉग्स की संख्या हमारे पास कितनी है, 20 है। तो रिमेनिंग पक्का कैट्स होंगी। तो टोटल एनिमल्स कितने थे, 45 में से 20 माइनस हुए तो कैट्स की संख्या कितनी होगी, 25। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी के मेथड से हम आगे परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड मेथड, एलिगेशन एंड मिक्सचर इस मेथड को बोलते हैं। तो समझते हैं, देखिए हम कह रहे हैं कैट्स एंड डॉग्स की बात हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स की बात हो रही है। हर एक बिल्ली कितने बिस्किट खाती है, 7। और अगर ये 45 के 45 जानवर बिल्लियाँ होती तो कितने बिस्किट खाए जाते, अगेन 45 × 7 दैट इज़ 315। तो अगर कैट सारे के सारे बिस्किट खाती तो कितने बिस्किट खाए जाते, 315 बिस्किट खाए जाते टोटल। और अगर ये 45 के 45 डॉग होते तो 45, एक डॉग कितने बिस्किट खाता है, 9। तो 45 × 9, 9 चौक 36, 360 और 9 पंजे 45, यानी 360 45 कितना हुआ, 405 बिस्किट टोटल होनी चाहिए। बट टोटल बिस्किट्स कितने हैं, ये बिस्किट्स की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, ये बिस्किट्स की बात चल रही है। तो टोटल बिस्किट्स हैं कितने हमारे पास, टोटल बिस्किट्स है हमारे पास 355, 355। इनका क्रॉस में डिफरेंस इधर लिखते हैं हम। तो 355 में से 315 माइनस होगा दैट इज़ 40,
और 405 में से 355 माइनस होगा तो कितना आएगा, 45 और 5 50, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आती है 5 और 4, ये रेशियो आता है किसका, स्ट्रेंथ का, कि उनके कितनी कितनी संख्याएं हैं। यानी बिल्लियाँ अगर 5 होंगी तो कुत्ते कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो टोटल ये हैं कितने, टोटल हैं ये रेशियो वाइज मिला के 9। तो यहाँ से डॉग्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 में से डॉग्स कितने हैं, 4। तो 45 में से कितने होंगे, तो इंटू 45 कर देंगे। 9 5 जा 45, यानी 5 4 जा 20 डॉग्स हो गए। और अगर कैट्स की बात करें तो कैट्स कितनी होंगी, कैट्स होंगी 5, कितने में से, 9 में से। तो 9 बेस वैल्यू बनेगा इंटू 45, तो 9 5 जा 45, दैट इज़ 25 होंगी कैट्स। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। आप दोनों ही मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस वाले मेथड पे, फर्स्ट मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आगे परसेंटेज में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक जू के अंदर कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजन्स हैं। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। अगर सिरों की संख्या देखें तो वह संख्या कितनी है, 280। एंड इफ़ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। और अगर पैरों की संख्या देखें, पैर गिने जाएं तो कितने होंगे, 820। देखिए पिजन्स के तो कितने पैर होते हैं, 2। कबूतर के 2 पैर होते हैं, लेकिन रैबिट्स के कितने पैर होते हैं, 4। तो आगे कह रहा है हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। तो वहाँ पे कितने कबूतर हैं आपने ये बताना है। चलिए इसको हटा देते हैं, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से हम करेंगे, ज़्यादा जल्दी होगा। तो कह रहे हैं पिजन्स और रैबिट्स, ये 2 टाइप के हमारे पास जानवर हैं। टोटल लेग्स कितने हैं, 820। टोटल लेग्स हैं 820। और टोटल एनिमल्स देखिए, हेड्स, जितने हेड्स होंगे उतने एनिमल्स होंगे। और अगर हेड्स की संख्या 280 है तो हम ये कह रहे हैं अगर सारे के सारे क्या होते, पिजन्स होते, तो इनके 280 पिजन्स के लेग्स कितने होते, यानी इंटू 2, 28 दूनी 56, 560 लेग्स होते पिजन्स के। और अगर ये 280 के 280 रैबिट होते तो 280 इंटू 4, क्योंकि एक रैबिट के 4 पैर होते हैं। 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, तो 1120 इतने लेग्स हो जाते किसके, रैबिट के। अब फिर से इनका क्रॉस में अंतर, 820 में से 560। देखिए अंतर घटाना है, आप अंतर देखना होता है इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, 820 में से 500 घटा लो, 320, 320 में से 60 और घटा लो, 320 में 60 गया 260। इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे क्रॉस में। 1120 में से 820 घटाना है तो ये तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 300। इनका रेशियो देखिए, 0 से 0 कैंसिल, आगे काटा जा सकता है। इसको किससे काटें, 2 से काट लेते हैं, 2 से 13 टाइम्स और 2 से 15 टाइम्स। तो 15:13 ये इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो आ गया। किसकी स्ट्रेंथ, पिजन्स और रैबिट्स की। यानी अगर पिजन्स 15 होंगे तो रैबिट कितने होंगे, 13। तो किसकी संख्या ज्ञात करनी है, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। तो पिजन्स बताने हैं आपने कितने होंगे। देखिए टोटल कितना है, 28, 15 और 13, 28। 28 में से पिजन्स कितने आ रहे हैं, 15। तो 28 में से 15 है, हमें बताना है 280 में से कितने होंगे। तो 280 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 टाइम्स, तो 150, 150 किसकी संख्या होगी, पिजन्स की। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 6000। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 6000 है। इफ़ मेल्स आर इंक्रीज्ड
बाय 5%, यदि पुरुषों की संख्या को 5% बढ़ा दिया जाता है या पुरुषों की जो आबादी है यदि 5% बढ़ जाती है, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 9%, और जो महिलाओं की आबादी है वो 9% बढ़ जाती है, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के पश्चात जो वहाँ की आबादी है वो 6500 हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो आपको पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए मेल्स एंड फीमेल्स, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी वो थी 6000, और अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 6500, और कितने समय में हुई है 1 साल में। तो कितने लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है 500। मेल्स कितने इंक्रीज़ कर रहे थे, देखिए मेल्स आर इंक्रीज बाय 5%, मेल्स जो हैं वो 5% की बढ़ोतरी कर रहे थे, लेकिन फीमेल की आबादी में 9% की बढ़ोतरी, यानी 5% तो आबादी बढ़ ही रही थी, प्लस 4% ये एक्स्ट्रा पॉपुलेशन राइज कर रही थी। तो हम कह रहे हैं पुरुषों पे 5% की बढ़ोतरी है और महिलाओं पे 5 + 9% की बढ़ोतरी है। इसका मतलब कुल आबादी पे 5% का इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन महिलाओं पे 4% अधिक होगा। तो हम ये कह रहे हैं यदि पॉपुलेशन पे 5% का इंक्रीमेंट देखें कितना होता है, तो वो कितना आएगा, देखिए 5% निकाल रहे हैं, 5% ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट मीन्स 6000, 00 कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, यानी 300 लोगों का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ कितने का 500 का। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है, 200 एक्स्ट्रा है। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों है, एक्स्ट्रा 4% महिलाओं की वजह से। तो हम ये कहेंगे 4% ऑफ फीमेल्स ये बराबर होगा 200 के। 4 पंजे 20, यानी फीमेल्स जो हैं वो कितनी होंगी 50 × 100 मीन्स 5000। अब टोटल आबादी कितनी थी 6000, 5000 महिलाएं हो गई, तो पुरुष कितने बचेंगे 1000। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही ट्रिक हम लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600, कुल वहाँ पे कितने लोग थे 9600 लोग रहते थे। इफ़ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, मेल्स और फीमेल्स की बात हुई है, फिर से फीमेल्स जो इंक्रीज़ कर रही हैं वो 5% इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन मेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे अब 8%, यानी 5% तो मेल इंक्रीज़ करेंगे, 3% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होगी मेल्स की पॉपुलेशन में। ठीक है, तो पॉपुलेशन टोटल कितनी हो जाती है 10,272 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन हो जाती है 10,272। तो 96 में से 10,272 का अंतर देखिए कितना होता है 400, 200, 672 का अंतर आ रहा है, यानी कुल पॉपुलेशन जो है वो 672 बढ़ती है 1 साल में। तो हम कह रहे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पे कितनी ग्रोथ हो रही होगी, देखिए महिलाओं पे 5% की ग्रोथ है और इधर पुरुषों पे कितनी ग्रोथ है 5% प्लस 3%, तो यानी ओवरऑल पॉपुलेशन पे 5% ग्रोथ है, ये तो बात पक्की है, लेकिन मेल्स पे 3% एक्स्ट्रा है। तो पहले 5% ग्रोथ देख लेते हैं, 672 का इसका बेस वैल्यू 9600 का 5% कितना होगा, तो 5% अपॉन 100 किसका 9600 का, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 9 पंजे 45, 450 और 6 5 30, 450 और 30 480, इतनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। कब, यदि सिर्फ 5% की ग्रोथ होती पूरी पॉपुलेशन पे। तो इसमें से 480 माइनस कर लेंगे तो देखेंगे कितनी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, 2 17 में से 8 गए, 9 5 में से 4 1, यानी 192 की एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ये किसकी वजह से है, क्योंकि मेल्स पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है 3% की। तो यहाँ पे कहेंगे 3% ऑफ मेल्स ये बराबर होगा 192 के। 3 6 18,
3 4 जा 12। तो मेल्स की पॉपुलेशन देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ से 64 इंटू 100 दैट इज़ 6400 ये मेल्स की पॉपुलेशन होगी। यही पूछा था इसने कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। इनिशियली मेल्स कितने थे, तो इनिशियली मेल्स थे 6400। और अगर महिलाएं भी पूछी जाती तो 9600 में से 6400 माइनस कर देते तो फीमेल्स की पॉपुलेशन आ जाती 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस। एक परिवार जो है वो 25 किलो चावल उनके यहाँ पे खपत होती है एंड 9 kg वीट पर मंथ, और प्रति महीने 9 किलो चावल भी उनके यहाँ खपत होती है। तो टोटल खपत आ गई एक महीने की कितनी 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूँ। स्पेंड ₹350 ऑन दैम, और इन पे 350 रुपये का खर्चा किया जाता है। द प्राइस ऑफ राइस इज़ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। राइस का चावल का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। इफ़ द प्राइस ऑफ वीट, अगर गेहूं के मूल्य क्या होता है इज़ इंक्रीज बाय 20%, अगर गेहूं के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। तो परसेंटेज रिडक्शन बताना है किसमें, इन कंजम्पशन ऑफ राइस, चावल की खपत में कितनी गिरावट आएगी प्रतिशत में। इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट टू स्पेंड, यदि अभी भी उतना ही अमाउंट स्पेंड किया जाता है जितना कि पहले किया जाता था। एंड द प्राइस ऑफ राइस कांस्टेंट, और चावल की जो कीमत है वो कांस्टेंट है, वो उतनी है जितनी की पहले थी। तो वीट और राइस ये दो प्रकार के अनाज खाए जा रहे हैं यहाँ पे। 25 किलो राइस की खपत होती है और 9 किलो गेहूं की खपत होती है, और कुल मिला के 350 रुपये इन पे खर्च किए जाते हैं एक महीने में। प्राइस ऑफ राइस इज़ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। 20% देखिए कितना होता है 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन। वीट का मूल्य है यदि 5 रुपये प्रति किलोग्राम है तो चावल का मूल्य इसका 20% यानी 1 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो हम कहेंगे वीट का प्राइस कितना है, एक तरीके से रेशियो में बात चल रही है। वीट का प्राइस अगर 5x होगा तो राइस का प्राइस x होगा। प्लस करेंगे तो टोटल खपत आ जाएगी 350 रुपये, क्योंकि ये टोटल अमाउंट लग रहा है। तो 9 5 जा 45x प्लस 25x बराबर 350। तो 45 और 25 70, तो 70x इक्वल टू 350, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो वीट का प्राइस कितना होगा देखिए 5 इंटू एक्स दैट इज़ 25 रुपीज़ पर केजी। और राइस का प्राइस कितना होगा 1x दैट इज़ 5 रुपीज़ पर केजी। अब दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, वीट का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए। देखिए यहाँ पे कितना था वीट 25 रुपये किलो, इसका 20% बढ़ाएंगे तो 25 का 10% होता है 2.5, तो 20% होगा 5 रुपीज़। तो यानी अब वीट का जो मूल्य है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, वो है अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। देन फाइंड द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। तो राइस के कंजम्पशन में, खपत में कितनी गिरावट आ रही है ये बताना है। तो खपत को मान लेते हैं यहाँ पे y, अभी राइस में y की खपत आ रही है और इसकी कीमत इसने क्या कहा है, द प्राइस ऑफ राइस इज़ कॉन्स्टेंट, राइस का मूल्य वही है जो पहले था, यानी 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ये राइस का मूल्य था। अब देखिए गेहूं की इसने बात नहीं की है, तो हम गेहूं को उतनी ही खपत मान के चलेंगे जितनी पहले हो रही थी। तो इसको वीट को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 किलोग्राम की खपत हो रही थी। टोटल अमाउंट ये बोल रहा है अभी भी उतना ही है। इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट टू स्पेंड, अभी भी उतने ही रुपये खर्च किए जाते हैं जितने कि पहले किए जाते थे। तो कितने रुपये खर्च किए जाते थे 350। 9 × 27 270 प्लस 5y
इक्वल टू 350, तो 5y इक्वल टू 350 में से 270 घटा देंगे तो कितना आएगा 80, तो y बराबर 16 पंजे 80, 16 kg। तो राइस की खपत अब कितनी हो रही है 16 किलोग्राम। पहले कितनी होती थी, पहले होती थी 25 किलोग्राम। तो परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस, कितनी गिरावट आ रही है 25 में से 16 माइनस, यानी 9 की गिरावट आ रही है। ओरिजिनली कितनी थी 25 किलो की खपत थी, गुणा 100, 25 चौका 100, 9 4 जा 36% की ये गिरावट आ रही है इसके राइस के कंजम्पशन में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितनी भी वोटिंग लिस्ट होती है उसका 20% जो मत है वो ख़राब हो जाती हैं। एंड विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और विजेता जो है उसको सही मतों का 70% मत प्राप्त होते हैं। एंड वोन बाय 9600 वोट्स, और वह 9600 मतों से जीत जाता है। फाइंड वोटिंग लिस्ट, आपको बताना है कि मतदाता सूची कितनी लोगों की थी, एंड वैलिड वोट्स, और उसमें सही मत कितने पड़े। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो परसेंटेज से, दूसरा फ्रैक्शन का कैसे यूज़ करते हैं उससे, उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर देखेंगे हम। तो सबसे पहले कह रहे हैं कंप्लीट वैल्यू, यानी वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कंप्लीट किसको बोलते हैं 100% को, तो हमने वोटिंग लिस्ट मान ली 100 की, यानी 100x वोटिंग लिस्ट हो गई यहाँ पे। 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% ख़राब हो जाती है। देखो 100x का 20%, यानी इसमें से 20x ख़राब हो गई, तो इनवैलिड 20x वोट्स। तो बची हुई क्या होंगी, बची होंगी वैलिड। वैलिड मतलब सही मत कितने हैं, वो होंगे 80x। विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखिए वैलिड वोट है 80, तो 2 जने हैं यहाँ पे, विनर और लूज़र, क्योंकि 2 ही इसने बोला है 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। तो विनर को 80% मिलता है, सॉरी 70% मिलता है वैलिड वोट्स का। तो 80 का देखेंगे वैलिड वोट, क्योंकि 80 है, इसका 70%, 8 सती 56, यानी 56x किसको मिलता है, विनर को। बचा हुआ लूज़र को मिलेगा, लूज़र को कितना मिलेगा देखिए 24x, और जो विजेता है वो जीत जाता है कितने मतों से, 9600 से, यानी विजेता विनर और लूज़र का जो मतों का अंतर होगा वो 9600 होगा। घटाइए इसको, 6 में 4 2, 5 में 2 3, 32x बराबर 9600, तो x बराबर 32 दिए 96। तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो क्या था पहला क्वेश्चन, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट तो कितनी थी 100x, तो 100 इंटू 300 करेंगे, तो इसके आगे 4 0, तो 30,000 की क्या थी मतदाता सूची। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स ये है, वैलिड वोट्स कितना है 80x, तो 80 इंटू x की वैल्यू है 300, तो 8 3 जा 24, यानी 24,000 जो मत होंगे वो सही मत होंगे। अब देखिए जो मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ वो मेथड है इसका, फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे इसी क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, 2 कैंडिडेट हैं, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% का मतलब क्या होता है, 20% होता है 1/5, यानी 5 अगर टोटल 5 लोगों की अगर वोटिंग लिस्ट थी तो उसमें से एक, हर 5 पे 1 वोट खराब हो जाती है। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट x थी, तो उसमें से 1/5 खराब हो रही है, तो सही कितनी है 4/5, यानी 4/5 ऑफ x। ये क्या होंगी हमारे पास, ये होंगी एक तरीके से वैलिड वोट्स। अब विनर को कितना मिलता है, विनर को मिलता है 70%, तो इसका मतलब ये तो विनर हो गया, इसका मतलब लूज़र को कितना मिलता होगा 30%, यानी टोटल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये ध्यान रखना। तो विनर को मिला 70 और लूज़र को मिला 30, अंतर कितना है
अंतर है 40% का, और 40% को क्या कहते हैं, 2/5 भिन्न, 2/5 फ्रैक्शन। तो विनर को कितना मिल रहा है, बेसिकली वैलिड वोट्स का 2/5 मतों से, 2/5 मतों से वह जीत जाता है। और जीतता कितने से है, 9600 से। इसका मतलब 9600 को हम 2/5 ऑफ 4/5 ऑफ x के बराबर रखेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 00। तो x बराबर 1200 गुणा 5 पंजे 25। तो देखिए कितना आ जाएगा, 00 तो ऐसे ही रहेगी, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो वोटिंग लिस्ट है जिसको हम क्या मान के चले थे x, तो वो कितनी आई 30,000। देखिए इधर भी 30,000 ही आ रही थी। और वैलिड वोट्स कितने होंगे, वैलिड वोट्स होंगे ये वाले। तो वैलिड वोट्स भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए वैलिड वोट्स कितने होंगे, 4/5 ऑफ 30,000, 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24, यानी 24,000 ये क्या होंगे हमारे पास वैलिड वोट्स। देखिए ये वाला मेथड जो है ये इस मेथड के कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। अब अगले क्वेश्चन में हम जो अप्लाई करेंगे इस वाले मेथड को ही करेंगे। तो समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट, यहाँ पे भी 2 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20% जो मतदाता थे वो वोट डालने ही नहीं आए बूथ पे। 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और जितने लोग आए जिन्होंने वोट डाला उसमें से 12.5% वोट क्या हो गई, इनवैलिड, यानी खराब मत हो गई। विनर गेट्स, विनर को मिलता है 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को सही मतों का 60% मत प्राप्त होता है। एंड वोन बाय 5600 वोट्स, और वह 5600 मतों से जीत जाता है। फाइंड द वोटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि वोटिंग लिस्ट जो थी वो शुरुआत में कितने मतदाता की सूची थी, ये बताइए। चलिए फिर से फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, ये मान लिया टोटल वोट्स थी x, इसमें से 20% नहीं आए। 20% मतलब 1/5। तो आए कितने, 5 में से 1 नहीं आया, तो कितने आए, 5 में से 4 लोग वोट डालने आ रहे हैं। 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखिए 12.5% कितना होता है, 1/8 फ्रैक्शन, यानी 8, हर 8 पे 1 खराब है। तो सही कितनी है, सही है हर 8 पे 1 खराब हो रही है, तो हर 8 पे 7 सही है। विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर है और लूज़र है, ये चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। अभी स्टार्टिंग फेज़ है तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। विनर को 60% मत मिलते हैं, तो लूज़र को पक्का 40% मिला होगा वैलिड वोट का। तो विनर कितने से जीत जा रहा है, विनर जीत जा रहा है 20% से। 20% मतलब अगेन 1/5 फ्रैक्शन। तो विनर जीत जाता है सही मतों का 1/5 मतों से। और विनर जीत कितने मतों से रहा है, 5600 से। तो इसको हम इक्वल रख देंगे 5600 के। 7 8 जा 56 और 4 2 जा 8, 200 हो गया ये। 8 5 जा, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 200 गुणा 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, तो सीधा ही आ जाएगा। 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 40,000 की क्या थी यहाँ पे वोटिंग लिस्ट। तो मतदाता सूची आ गई हमारे पास 40,000। तो आपने देखा किस तरीके से आप फ्रैक्शन का यूज़ करके पूरे इतने लंबे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही लाइन में सोल्व कर सकते हैं। और परसेंटेज से क्या होगा, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है आपने, कोशिश करें कि इसको फ्रैक्शन से ही सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन है इलेक्शन टाइप का। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोट डालने नहीं आए।
एंड 11 1/9 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितने वोट डले उसमें से 11 सही 1/9% मत खराब हो जाते हैं। एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, और विनर को सही मतों का 75% मत प्राप्त होते हैं। इफ़ ही विंस बाय 2000 वोट्स, यदि वह 2000 मतों से जीत जाता है, देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट, तो मतदाता सूची ज्ञात करें। तो देखिए अगर मतदाता सूची x लोगों की थी तो क्या हुआ, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोट डालने ही नहीं आए। 10% मतलब 1/10, यानी 10 में से 1 जना ऐसा था जो वोट डालने नहीं आ रहा था। इसका मतलब 10 में से 9 लोग वोट डाल रहे थे। 11 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 11 1/9% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/9 फ्रैक्शन, यानी 9 में से 1 मत, जितने भी मत डल रहे थे, यानी अगर 9 मत वोट डल रहे थे तो उसमें से 1 खराब था। तो कितने सही थे 9 में से, 9 में से पक्का 8 सही होंगे। एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट, विनर को 75% मिल रहे हैं तो लूज़र को 25% मिलेंगे। तो विनर कितने ज़्यादा ले रहा है, 50% ज़्यादा। 50% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, भिन्न में 1/2, यानी हर 2 पे 1 अधिक। तो विनर अधिक ले रहा है कितना, 2 पे 1 अधिक, और जीत जाता है कितने मतों से, देखो अधिक मतों से तो जीतता है, तो 2000 को हम इसके बराबर रख देंगे। 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम्स 8, और 4 5 या 20, ये 00 आएगी। x इक्वल टू 5000, तो हम कहेंगे जो मतदाता सूची थी वो 5000 की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना जल्दी सोल्व हो रहा है फ्रैक्शन की हेल्प से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 33 को कर रहे हैं। देखिए अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब मैं भिन्न नहीं लिखूंगा। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% मतदाता ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं आए। देखो ये अगर मतदाता सूची थी तो 10% यानी 10 में से 1 नहीं आया डालने, तो 10 में से कितने लोग डालने आए हैं, 9 लोग डालने आए हैं। आउट ऑफ रिमेनिंग 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% खराब हो जाती हैं। 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 खराब हो रही है, तो 10 में से 9 सही हैं। एंड द विनर वोट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, विजेता को 70% मत प्राप्त होते हैं सही मतों का। तो जो हारने वाला है उसको 30% मिले होंगे, तो जीतने वाले को कितने अधिक मिले, 40%, और 40% कितना भिन्न होता है, 2/5, तो इसको अधिक मिले 5 पे 2। और कितने मतों से जीत जाता है ये जीत जाता है 7290, 7290 मतों से जीत जाता है। तो इसको हम इसके बराबर रख देंगे। 9 से काटिए, 9 8 72, 9 1 9, 810, 9 से फिर काटो, 9 9 81, 90 हो गया। चलो 2 से काट दो, 2 से कटा तो 45, तो x बराबर 45 गुणा 5 गुणा 100, क्योंकि 10 × 10 ये 100 हो जाएगा। 45 पंजे 225, और ये 00 आ जाएगी इसके साथ। तो क्या पूछा गया था, देखिए हमसे फाइंड द वोटिंग लिस्ट, तो मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे, 22,500 के। तो इस तरीके से आपने जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 कैंडिडेट्स होंगे, तो उसको इस तरीके से फ्रैक्शन की हेल्प से आपने सोल्व करना है बेसिकली।